ट्रेन में सफ़र के दौरान कई बार हमें कुछ असहज परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उदाहरण कि आप प्यास से बेचैन हो और आईआरसीटीसी के वेंडर्स 15 का रेल नीर पानी 20 में बेचने को आतुर हों। 40 एमआरपी वाले कोल्ड ड्रिंक को 50 में तथा 20 वाले चिप्स के पैकेट को 25 में। आप अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे हैं, ऐसे में बहस करना भी अनुचित ही लगता है। ज़्यादा हो हल्ला सुन कुछ शांति प्रिय सहयात्री भी बिगड़ जाते हैं कि काहेला 5 रुपया खातिर झंझट कर रहा है जी, जितना कह रहा है उतना लीजिए और आगे बढ़िए। तो आप भी 40 एमआरपी वाले कोल्ड ड्रिंक को 50 में चुपचाप बिना किसी हो हल्ला के खरीद के गटक लेते हैं। ऐसे ही घटना मेरे साथ हुआ जब मैं बोध गया से रांची आ रहा था। आईआरसीटीसी के वेंडर्स ने 40 का कोल्ड ड्रिंक 50 में बेचना चाहा। जब मैंने 40 एमआरपी देखा तो उसे 40 रुपये देना चाहा तो वह एकदम से उखड़ गया और कहने लगा कि धंधा करने आए हैं ट्रेन में कि समाज सेवा करने आए हैं। मैंने उससे नाम पूछा तो वह मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक का बोतल छीनने लगा। काफ़ी हो हल्ला के बाद मैंने उसे 40 रुपये ही दिए, पर मेरे सहयात्री ने नींबू फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक जिसका एमआरपी 20 था मजबूरन 25 में, तथा एक और सहयात्री ने एक दूसरा कोल्ड ड्रिंक जिसका एमआरपी 40 था उसे 50 में खरीदा। थोड़े समय के बाद मैंने रेल मदद वेबसाइट खोला, उस पर अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन किया, अपना पीएनआर नंबर डाला और सीट नंबर, बोगी नंबर, बर्थ नंबर के साथ एक कंप्लेन बॉक्स खोला। उसमें मैंने अपना कंप्लेन रजिस्टर किया। फिर 1 घंटे के बाद ट्रेन पेंट्री के मैनेजर साहब का आगमन हुआ कि कुछ कंप्लेन किए थे क्या, बहुत ज्यादा फोन आ रहा है दिल्ली से। मैंने उन्हें पूरे घटना से दोबारा अवगत कराया। अब बारी आई वेंडर्स की पहचान की। उन्होंने एक एक कर सभी वेंडर्स को बुलाया और पहचान कराई। ये था क्या? मैंने कहा नहीं ये नहीं था। ये था क्या? मैंने कहा नहीं ये नहीं था। इस प्रकार लगभग 5-6 वेंडर्स आए और चले गए। अंत में उन्होंने कहा मैं नाम नहीं ले रहा, नाम उसका पिंटू रख दिया जाए, कुछ नाम कुछ और था। उन्होंने कहा पिंटू को बुलाओ पिंटू को, पर पिंटू आने को तैयार ही नहीं। लगभग 1 घंटे के बाद लंबा सा मुंह लिए पिंटू हाजिर हुआ। पिंटू से पूछा आगे का यह क्लिप देखिए। मेरा धंधा करने के लिए आया है कि क्या करने के लिए आया है? बताइए ना उनको। गलती हो गई, बोल तो रहे। गलती एक बार होता है कि बार बार होता है? एक बार से होता है, कई बार से होता है? कई बार से 5-5 रुपये वैसे लेकर गए। हमको आप बोले कि हम धंधा करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि कोची करने के लिए आए हैं? कमीशन नहीं मिलता है तुम्हें, या हमने कहा तुमसे तुम 41 रुपये का हिसाब तुमसे लेंगे, जो एमआरपी वो हिसाब लिया जा रहा है। फिर तुम क्यों कहा तुमने उनसे, और फिर क्यों उनसे झगड़ा कर रहे हो? 40 से तो ये है, हम कंप्लेनें किए हैं कि हम तुम हमसे लड़ करके गए हो, हमको ह्यूमिलिएट करके गए हो। यहाँ पे जितना आदमी है सबके बीच में हमसे बहस करके गए हो। 40 रुपये दिए तो ये ऐसा करके दे रहे हो लास्ट में भी, ना बोलने के बाद भी। इस पर तुमको ही समझा, कंप्लेंट नहीं हुआ इस पर तुम्हें समझा। क्यों बोले तुमसे इस बात को, क्यों बोले इस बात को तुमसे? अपना हिसाब करवाओ, ठीक है, अपने घर जाओ। अब इसमें मैनेजर का भूमिका मुझे पॉजिटिव ही लगा। मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या तुमसे मैं हिसाब 40 के कोल्ड ड्रिंक का 41 मांगता हूँ या 42 मांगता हूँ? वह व्यक्ति चुपचाप था। तो पुनः मैनेजर ने पूछा कि जब मैं 40 के कोल्ड ड्रिंक का हिसाब 40 ही मांगता हूँ तो फिर तुम 40 के कोल्ड ड्रिंक को 50 में क्यों बेच रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम काम को छोड़ दो और अपने घर की ओर वापस चले जा सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि चलो माफ़ी मांगो, गलती हुआ है तुमसे माफ़ी मांगो। मैंने कहा माफ़ी वगैरह मांगने का जो फॉर्मेलिटी है उसे ख़त्म किया जाए और इसने जिससे भी जो भी सहयात्री है उससे जितने भी पैसा एक्स्ट्रा लिए हैं उसे वापस करके इसे छोड़ा जाए। मेरे सामने वाले ही काफ़ी शरीफ सहयात्री थे जो कि रांची आ रहे थे। उन्हें उसने 10 रुपये वापस किया और कहा कि इसके आगे हम किसी को कुछ बेच भी नहीं किए हैं, लेकिन उसने निश्चित तौर पे बेचा था क्योंकि वह तो धंधा करने आया है, यह बात उसने पहले ही कहा था। अगर आप भी किसी ऐसे परिस्थिति में फंसते हैं जिसमें आपको बहसबाजी करने की नौबत आ जाती है तो चुपचाप आप उस कोल्ड ड्रिंक को ले 50 रुपये ही दे करके ले, पर एक छोटा सा फ़ोटो खींच ले उस वेंडर का और रेल मदद गूगल पे सर्च करें, आपको एक वेबसाइट मिलेगा, उस पर अपने नंबर से लॉगिन करें, आप अपना पीएनआर नंबर डालें, आपका जो सीट है, सीट नंबर है, बोगी नंबर है, बर्थ नंबर है, वो सारा का सारा आ जाएगा। नीचे एक कंप्लेंट बॉक्स होगा, उस कंप्लेंट बॉक्स में अपना डिटेल जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपके साथ परेशानी हुई है, उस परेशानी को उसमें लिखें और उसे सबमिट कर दें। आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र एक मैनेजर साहब का आगमन होगा जो आपको वेंडर्स की पहचान करा करके माफ़ी मंगवाने को बेचैन दिखेंगे। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए राइट टू नो में सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए।